हेलो फ्रेंड, टिकटिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूँ। ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यूपीआई, आरटीजीएस, एनएफटी और आईएमपीएस करते हो। जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कभी। क्या मालूम, जैसे कि मैं कहीं दुकान पे बैठा हूँ या फिर रास्ते से जा रहा हूँ, कोई फ्रेंड मेरे को मिला है, बोल रहा है भाई मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, नहीं मेरे पास कैश है और वो पैसा मेरे को अकाउंट में भेजने के, मैं क्या करूँ? तो भाई ये 10,000 रुपये तुम रखो और मेरे अकाउंट में डाल दो। ऐसे बहुत सारा मतलब दुकानदार के पास होता है, फ्रेंडली जो है फैमिली मेम्बरशिप है, जो हेल्प करते हैं। हम लोग तो उसको हेल्प करते हैं, बट हम लोग उसको हेल्प करते हैं, हेल्प के हिसाब से उसको देखते हैं। लेकिन इनकम टैक्स वाले ने ये हिसाब से आपको नहीं देखेंगे। ये देखेंगे कि वो जो पैसा है आपके अकाउंट में आया, वो क्लाइंट ने आपको दिया है आपके अकाउंट में पैसा, वो पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ से? अब इनकम टैक्स वालों को क्या जवाब दोगे? इस तरह का ही वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, इसका तरीका क्या है, सही तरीका। मैंने बहुत सारा वेबसाइट पे जाके पढ़कर ये वीडियो बनाया हूँ। चाहे आरबीआई का वेबसाइट हो, चाहे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट, उसको जाके वहाँ पे सब कुछ पढ़ के मैं आया हूँ। आके वहाँ पे जो लिखा है वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उस हिसाब से आप चला करो, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सामने कोई पीपल ऐसा भी है, जैसे कोई कमीशन के लिए काम करते हैं, कहीं 1% या 2% कमीशन मिल जाएगा तो उसके लिए काम करते हैं। जैसे कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरे घर पे दे देना। तो भाई मैं तो घर पे दे दूंगा, बट मेरे को कम से कम 200 रुपये चाहिए, तब मैं जाके दे दूंगा। ठीक है, वो कमीशन के चक्कर में वो पैसे ले लेते हैं, उसका बिजनेस चालू कर दिया। चलो एक दो बार ठीक है, चलो भाई हाँ प्रॉब्लम में आ गया है तो एक बार दो बार ठीक है, चलेगा, वो मुश्किल नहीं है। बट अगर वही चीज़ को आप बिजनेस करा दोगे, मतलब उसको बिजनेस बना दोगे आप, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही बुरी खबर होने वाला है। क्या खबर है मैं आपको पूरे वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप लोग देखना अच्छे से और आगे से ऐसे गलती मत करना, ठीक है? बंदे ने भी ऐसे भी करता है कि लाओ भाई लाओ, कितना भी पैसा लाओ मेरे अकाउंट में डाल दो। करते हो कि उसको मालूम ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इनकम टैक्स वाले ने, आरबीआई ने कितना लिमिट रखा है कि इतना लिमिट के बाद उसको आरबीआई के इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आएगा। ठीक है, तो उसका कितना लिमिट है वो भी पूरे वीडियो में मैंने आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ भाई, फ्री में यार सब्सक्राइब कर देना भाई। इतना वीडियो हम लोग मेहनत करके लेके आते हैं, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कम से कम कर दो फ्री में। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, टेक्निकल नीला को। अभी जो मैं बात आपको बताऊंगा वो मेरा बात नहीं है। जो इनकम टैक्स वाले ने, आरबीआई ने, बैंकों ने जो लिमिट सेट करके रखा है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूपीआई में, चाहे वो आरटीजीएस हो, एनएफटी हो, आईएमपीएस हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, करंट अकाउंट में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसा भी होता है मालूम है, जैसे मेरा अकाउंट है, मेरे पास सोचो मेरे पास 5 अकाउंट है। ठीक है, 5 अकाउंट में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, सेल्फ ट्रांजेक्शन करता हूँ। जैसे मैं मेरा ये बैंक से वो बैंक, वो बैंक से ये बैंक, ये बैंक से वो बैंक करता हूँ। तो इसमें भी क्या इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मेरे फैमिली में, सोचो मेरे फैमिली में 5 या 6 मेंबर है। कभी मेरा पैसा मैं मम्मी के अकाउंट में डाल दिया, कभी पिताजी के अकाउंट में डाल दिया, कभी सिस्टर के अकाउंट में डाल दिया, कभी ब्रदर के अकाउंट में डाल दिया। ये सब जो हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या इसका काउंट होता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या ये अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे तो क्या इनकम टैक्स का जो नोटिस आ सकता है? तो यही सब जो बातें हैं आपके मन में चल रहे हैं, ये सब इसका जो सोल्यूशन है और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके अकाउंट से, ठीक है, सब मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसको 3 कैटेगरी में मैंने उसको रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, अगर आप बिजनेस पर्पज से सेविंग अकाउंट का मनी ट्रांसफ़र करते हो, मतलब आपके पास आपके पास तो बिजनेस है, लेकिन आप सेविंग अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, यूपीआई, आरटीजीएस, एनएफटी या आईएमपीएस,
ठीक है, ऐसा कुछ करते हो, ऐसा कुछ करते हो। मेरा जो सवाल है वो है, अगर आप अपने बिजनेस पर्पज से अपना सेविंग अकाउंट को मनी ट्रांसफ़र करते हो, मतलब आपके पास बिजनेस है, आप उसको सेविंग अकाउंट से मनी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, जैसे कि यूपीआई, आरटीजीएस, एनएफटी, आईएमपीएस, ठीक है, ऐसा कुछ करते हो तो क्या आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? यह हो गया पहला। दूसरा जो है, अगर आप किसी से पैसा लेते हो कि भाई दो 10,000 दो, 20,000 दो, और आपको एक दो परसेंट कमीशन के चक्कर में आप बिजनेस खोल के बैठ गए, ठीक है, तो या फिर किसी को आप हेल्प करते हो, सोचो आप बिजनेस भी कर रहे हो और शायद कोई कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कोई किसी को हेल्प कर रहा है। तो और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग सेल्फ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जैसे मेरा ही तो 3-4 अकाउंट है, उसमें मैंने इधर उधर किया, उसके बाद जो फैमिली मेम्बर के अकाउंट पे हम लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होएगा? ये तीनों जो सवाल है, ये तीनों जो मैंने क्वेश्चन रखा है, इसी में पूरा छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें सब कैटेगरी के जो प्रॉब्लम है उसमें आ जाएगा। तो तीनों जो प्रॉब्लम है मैं तीनों आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। हाँ, तो जो पहला पहला जो पॉइंट है, अगर आपका बिजनेस है और आप पैसे का लेन देन करते हो, ठीक है, मतलब कैश लेते हो, कैश देते हो, या फिर कोई भी आके आपको आपका जो क्यूआर कोड है उसमें स्कैन करता है, ठीक है, तो ऐसा भी तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कितना भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, मतलब जैसे कि आप इतना भी कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स वाला ने एक लिमिट करके रखा है कि इसको ऊपर जाओगे तब जाके हम आपको नोटिस भेजेंगे, ठीक है। तो आप पर डे 10,000 तक कर सकते हो, ठीक है, यूपीआई सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। एक सेविंग अकाउंट में अगर पर डे अपने 10,000 रुपये कर लिया ना, तो बहुत बड़ा हो गया। उससे आगे करोगे तो फिर काउंट होगा, मंथली काउंट होगा, फिर ईयरली काउंट होगा, फिर उसमें आपका जो टोटल आएगा वो 10 लाख से ऊपर चले जाएगा। तब आपका जो तब इनकम टैक्स वाला ने क्या क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेज देगा, ठीक है। तो मेरा मानना है, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस के नाम पे ना एक करंट अकाउंट बना लो। करंट अकाउंट में आप कितना भी करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं बोला था आपको, जो बिजनेस जो लोग सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दो ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरा सोल्यूशन यही है कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट खोल लो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन करते हो, और उसमें आपको इनकम टैक्स का भी कोई नोटिस नहीं आएगा। और दूसरा जो मैं क्वेश्चन रखा था, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, क्या होता है, जैसे जैसे मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ दुकान में, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं, अरे भाई मैं 50,000 रुपये भेज रहा हूँ, तो मेरा एक बंदा आएगा, उसको दे देना, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो बंदा 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं, वही अकाउंट से मैंने 1-2% कमीशन के चक्कर में 50,000 रुपये सामने वाले को दे दूंगा, बीच में मैं खड़ा के रह गया, मतलब 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया, फिर वहाँ से निकल गया। इनकम टैक्स वालों ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो नहीं देखेगा कि आपके पैसे कहाँ से या कहाँ गया, वो आपको पकड़ेगा, भाई क्लाइंट ने तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला है, वो पैसा कहाँ से आया और वो पैसा गया कहाँ पे। आप उसको ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि भाई एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था, मैं सामने वालों को दे दिया, ऐसा तो नहीं सुनेगा ना वो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो 1-2 कमीशन के चक्कर में आपका जो बैंक अकाउंट का जो स्टोरी है, वो मतलब जो ट्रांजेक्शन है ना, वो बढ़ रहा है, और आपको मालूम ही नहीं, 1-2% के चक्कर में 100-200 रुपये के लिए आप, मतलब एक सेविंग अकाउंट में आप इस तरह से ट्रांजेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आना ही है ना नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, जैसे मैं एक CSP लेकर बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे को कैश चाहिए। नॉर्मली आपको मालूम है ना, एक अकाउंट से आप 20 लाख रुपए या ट्रांजेक्शन करते हो, उससे आगे जाएगा तो वो आपको फिर उसमें GST भरना पड़ेगा आपको, तो सबको ही मालूम है। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई कैश आता है ना, हम लोग ले लेते हैं, ये भाई ठीक है कैश दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल देता हूँ। जो कैश आपके पास आ रहा है, वो तो मतलब बैंक को नहीं मालूम पड़ रहा है ना जो कैश कौन लेके जा रहा है, लेकिन आप जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे को, वो तो उसके लिस्ट में आ जाएगा कि हाँ चलो ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे को, ये किसका पैसा है, उसको भेज रहे हो, ठीक है। वो आपको मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, वो आप कैश ले रहे हो,
ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। मतलब ऐसे करते करते आप देखा जाएगा ना, तो एक साल में फाइनेंशियल जो ईयर होता है, एक साल में आप देखा जाएगा तो 50 लाख का ट्रांजेक्शन मतलब कर दिया हो। ठीक है, अगर 50 लाख का आप ट्रांजेक्शन करोगे तो अगर 2% का भी कमीशन आपको मिलेगा ना, सोचो 2% का कमीशन मिलेगा 50 लाख का, तो आप वहाँ से 1 लाख रुपया कमाया हुआ ना। अगर 1 1.5% 2% ही पकड़ूंगा तो आप वहाँ से 1 लाख रुपया कमाया है। तो 1 लाख रुपया के चक्कर में आप 50 लाख का हिसाब कैसे दोगे बैंक को? कभी सोचा है 50 लाख रुपया कहाँ से आया है? वो आप इनकम टैक्स वाले को कैसे, अगर आप अच्छे हो, परफेक्ट हो, चलो मेरा तो सब कुछ लीगल है, कोई टेंशन नहीं है, फिर आप बिंदास बिजनेस करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं यार मैं तो ये तो जो कर रहा हूँ मैं तो हिसाब नहीं दे पाऊंगा ना, अगर हिसाब नहीं दे पाओगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे करने से क्या होगा मालूम है? तब जब जीएसटी की तरफ से भी आपको नोटिस आएगा कि भाई आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर चला गया है। ठीक है, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो भी आपको बोलेगा कि 40 लाख टर्नओवर है वो तो आप तो कवर कर चुके हो। फिर इनकम टैक्स वाला बोलेगा 50 लाख आप मतलब 50 लाख भी आप कवर। बहुत सारे आदमी बोल भी सकते हैं कि मैं इतना ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो उन लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसा नहीं है, बैंक हर चीज़ का नोटिस करता है। ठीक है, नोटिस करने के बाद जब देखेगा कि बंदे का जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब जाके वो क्या करेगा ना, आरबीआई या फिर इनकम टैक्स वाला को नोटिस भेज देगा कि भाई देखो इसका इतना हो रहा है, कहाँ से आ रहा है आप लोग चेक करो। फिर उससे पहले बैंक भी आपको एक बार नोटिस देगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपका अकाउंट सीज भी हो सकता है, परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप 50 लाख से ऊपर भी कर लोगे, अगर उसके बाद मैं बोलूँगा आई टी फाइल उसको IT रिटर्न कर लो। IT फाइल रिटर्न करोगे तो आपका अगर 2.5 लाख रुपया फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको IT फाइल फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 लाख से ऊपर जाएगा ना तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो जब IT फाइल आप बनाओगे ना, तब आपको भी दिक्कत होने वाला है कि इतना सारा आपका टर्नओवर है वो उसको उसमें एडजस्ट कैसे करोगे? ठीक है, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मेरा सलाह क्या है ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ऐसा कुछ बिजनेस आप खोल कर रखे हो तो उसको तुरंत बंद कर दो। बंद करके आप मतलब बिजनेस बिजनेस मत बंद करो, बिजनेस चालू रखो। आपको जो सेविंग अकाउंट है वो अपना सेल्फ के लिए ही रखो, उसमें छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करो। मेन जो ट्रांजेक्शन है वो अपना बिजनेस करंट अकाउंट से करो। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप सीएसपी खोल कर रखे हो या फिर दूसरा कोई बैंकिंग सर्विस लेकर रखे हो, तो अब अगर आप कस्टमर को पैसा दे रहे हो ना, या पैसा दे रहे हो या पैसा ले रहे हो, सबका ना एक रिसीप बनाओ। ठीक है, वो रिसीप आपके पास रहेगा ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। वो मतलब सबूत तो होना चाहिए ना कम से कम, कि हाँ चलो मैंने बंदे से पैसा लिया हूँ, ये मेरे से लिया है। वो सबूत तो होना चाहिए कि जब ये बंदे ने मेरे को पैसा दे के इसका रिसीव ये है। तो ऐसा कुछ करके रखो जैसे आपको दिक्कतों का सामना नहीं होना पड़े। ठीक है, तो फिर आप बाद में अगर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो आप उसको दिखा सकते हो ना कि देखो भाई मेरा ये पैसा है, ये आदमी ने दिया था, ये मेरा इतना है, सब कुछ मैंने ऐसे ऐसे किया हूँ। तो आप बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ये, तो आप लोग आई टी फाइल फिलअप कर लो, और जो कस्टमर है उसका भी रिसीप अपने पास रखो। ये आप इनकम टैक्स वाले को दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये गया 2 नंबर। और तीसरा नंबर पे जो मैं आपको बताया था, जो सेल्फ ट्रांसफर, चाहे फैमिली में मेरे अकाउंट से मैंने बार बार इधर उधर कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट है आप तुम्हारा ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट तुम्हारे पास ही है। मतलब ट्रांजेक्शन में ये काउंट नहीं होएगा, क्योंकि देख रहे हैं जो पैसा है वही पैसा घुमा रहा है ये, इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ रहा है। तो जो सेल्फ ट्रांसफर वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड बोला तो मतलब तो कुछ भी करोगे। ठीक है, लिमिट में रखो। सेविंग अकाउंट है भाई, हो करंट अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरफ से उसको यूज करो। ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा करोगे, मतलब अनलिमिटेड करते ही जाओगे तो ऐसा भी होएगा कि बैंक की तरफ से आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको ब्रांच में जाकर फिर केवाईसी करना पड़ेगा, फिर वो चालू होएगा, फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैं आपका जो प्रॉब्लम है मैं वो
बहुत सारा जो आपका जो प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन आपको दिया हूँ। और ये भी बता देता हूँ, मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को जो जानकारी मिला था आरबीआई का और इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग भी जाओगे तो आपको भी मिलेगा वहाँ पे देख के मैंने उसके हिसाब से वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ फ्री में ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबा के आगे और अच्छे अच्छे टिकट का वीडियो डालना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।